हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 13। जी हां, इससे पहले कि मैं 12 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अगर आप उन 12 क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन 12 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने इसे डाला है। लेकिन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स के ही नहीं है। यहां से इस क्वेश्चन से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो माय एमएमएलई और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएमएलई फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जानते हैं ये 13 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो ये 13 नंबर के क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन 3 सर्किट्स एज शोन इन फिगर। जैसा कि आपको फिगर में 3 सर्किट दिया गया है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ नैंड गेट, जो कि नैंड गेट को कंसिस्ट करता है। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरीज आउट बाय द 3 सर्किट। अब ये बताइए लॉजिक ऑपरेशन करके ये कौन सा सर्किट मुझे देगा, ये आपको बताना है, राइट। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए अब हमारा जो वीवीआई क्वेश्चन नंबर 12 है ना, जिसमें और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट को मैंने बताया है। आप उन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहां भी समझ में आ जाए। ओके, तो हम पहले इसको जो समझेंगे ना, वो ट्रूथ टेबल के आधार पर समझेंगे। ट्रूथ टेबल सभी सर्किट का बना करके हम लोग जानेंगे कि ये सर्किट का ऑपरेशन क्या है, इस सर्किट का ऑपरेशन क्या दे रहा है और इस सर्किट का ऑपरेशन कौन सा गेट मुझे दे रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन की बात करता हूं, ट्रूथ टेबल। तो आइए, ट्रूथ टेबल इसका क्या है। तो इसका ट्रूथ टेबल के लिए आपको पता ही है, 2 चीज बनाना होता है, एक आउटपुट एक इनपुट। पहले इनपुट तब फिर आउटपुट, ठीक है। तो ये रहा आपका आउटपुट और ये रहा आपका इनपुट, ये रहा इनपुट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। एक है ए और ये है ए डैश और ये है बी डैश और ये है वाई आपका आउटपुट। गौर कीजिए, अगर मैंने ए में मतलब यहाँ कोई इनपुट नहीं दिया और ये क्या है, एक कनेक्टिंग वायर है जिसमें एक ए डैश और दूसरा बी डैश नाम का इनपुट यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस सर्किट से, ठीक। तो हमने ए में कोई इनपुट नहीं दिया, मतलब लो इनपुट, ठीक। तो इसका मतलब ए डैश में कितना इनपुट जाएगा, वहां भी 0 ही जाएगा, कोई इनपुट नहीं जाएगा, लो इनपुट जाएगा। बी डैश में कितना इनपुट जाएगा, 0 ही इनपुट जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 जो इनपुट जाएगा तो पहले किस गेट का ऑपरेशन होगा, ये एक नैंड गेट है। ओके, तो नैंड का मतलब होता है एन ए एन डी, नैंड बराबर होता है एंड प्लस नॉट, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड और नॉट 2 सर्किट मिलकर के यहाँ पे एक नैंड गेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले नैंड गेट का ऑपरेशन होगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो किस में जाएगा, नोट में, और नोट से जो आउटपुट आएगा वो फाइनल आउटपुट मुझे मिल जाएगा, राइट। तो पहले हम 0 × 0 एंड गेट का ऑपरेशन, तो 0 × 0 एंड में क्या होता है। हाँ जी, मैंने कहा 12 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए तो फिर आपको पूरे के पूरे समझ में आएगा, है ना, जो मैंने इंटू कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो 0 × 0 कितना होगा, 0 होगा। अब वो 0 इनपुट किस में करेंगे, नोट में। तो जब हम नोट में इनपुट 0 करेंगे तो आउटपुट नोट का होता है, समझ रहे हैं बात को। जी हाँ, आउटपुट मिलेगा, जब इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलता है, ठीक है, ये नोट गेट का फंक्शन है। अब हम यहाँ पे इनपुट दिया तो यहाँ भी इनपुट मिलेगा, यहाँ भी इनपुट मिलेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये 1 × 1 एंड गेट का ऑपरेशन देगा, तो 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा। अब 1 इनपुट किस में जाएगा, नोट में जाएगा, और नोट में जैसे 1 इनपुट देंगे मतलब इनपुट देंगे तो आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा। जी हाँ बच्चों, ये ध्यान दीजिए, हमने यहाँ इनपुट कुछ इस तरीके से रखा था, आउटपुट मुझे कुछ इस प्रकार मिला। तो ये बताइए, यहाँ नहीं दिया इनपुट तो आउटपुट मिला, दिया तो नहीं मिला। तो ये कौन गेट का ऑपरेशन मिला, ये जो हमें ऑपरेशन जो मिला है वो कौन गेट का मिला, ये एक नॉट गेट का ऑपरेशन मिला। जी हाँ, ये नॉट गेट का फंक्शन दे दिया। तो इस तरह के सर्किट जो है मुझे नॉट गेट का, यहाँ से इनपुट जो भी देंगे यहाँ आउटपुट मुझे नॉट गेट का देगा, ठीक है। तो ये सर्किट मुझे नॉट गेट का ऑपरेशन दे दिया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन कैसे, कौन सा गेट का ऑपरेशन देता है। क्वेश्चन 1 कर चुके हैं, पहला सवाल कर चुके हैं। दूसरा सवाल हमारा इसका क्या है, इसको भी हम लोग ट्रूथ टेबल के आधार पर जानते हैं, ठीक है। ओके, तो हम क्या क्या रखेंगे बताओ। एक इनपुट रखेंगे, दूसरा क्या रखना है, आउटपुट रखना है। ये सबको बढ़िया से पता हो चुका है। इनपुट एंड आउटपुट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का ध्यान से पढ़ लीजिए। कितने इनपुट, ए बी, 2 इनपुट है ए और बी।
फिर हमने ए का, हाँ तो मुझे यहाँ जो मिल रहा है ए और बी नाम का जो इनपुट हमने दिया है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, वाई डैश मिल रहा है, ठीक है। और ये फाइनल आउटपुट जो मुझे ये वाई है, ठीक है, गौर कीजिएगा। अब मैंने कहा कि ए में कोई इनपुट नहीं रखा, बी में भी कोई इनपुट नहीं रखा, ध्यान दीजिएगा, सोचिए थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीवीआई क्वेश्चन नंबर 12 जरूर देख लीजिए एग्जाम में, इसमें से 12 और 13 में से क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। लॉजिक गेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन परफेक्टली आएगा, 100% आएगा। तो ए में हमने इनपुट कुछ नहीं डाला, बी में भी हमने कुछ इनपुट नहीं डाला यहाँ, तो पहले कौन गेट का ऑपरेशन होगा, एंड का, फिर एंड का आउटपुट किस में जाएगा, नोट में, क्योंकि ये नैंड गेट है, राइट, तो नोट में जाएगा, ठीक है। नोट का जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, और फिर वो आउटपुट हम किस में डालेंगे, इस गेट के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 0 इंटू 0 एंड में क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई होता है एंड में, तो 0 इंटू 0 0 हुआ, और वो 0 इनपुट किस में डाला हमने, नोट में, और जैसे नोट में 0 इनपुट डाला, कुछ ना इनपुट डाला, तो आउटपुट मुझे यहाँ मिलेगा, यस, ठीक है। अब क्या है, गौर कीजिएगा, यहाँ हमने इनपुट दिया, यहाँ नहीं दिया, ठीक है। तो 1 इंटू 0 क्या देगा, एंड गेट का मल्टीप्लिकेशन 0 ही देगा, और वो 0 इनपुट जैसे हमने नोट में डालेंगे तो यहाँ आउटपुट मिलेगा। गौर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ हमने इनपुट नहीं दिया, ए में, बी में हमने इनपुट दिया, तो 0 इंटू 1 कितना मिलेगा बताओ, 0 इंटू 0 मिलेगा, बट 0 इनपुट नोट में करेंगे तो यहाँ आउटपुट मिलेगा, राइट। अब एक और टेबल, एक और देख लीजिए जल्दी से, इसमें भी इनपुट दिया, इसमें भी हमने इनपुट दिया, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 इनपुट हम किस में डालेंगे, नोट में, तो यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिएगा कि ये यहाँ से इनपुट हम जब इसमें देंगे तो ये किसका फंक्शन देगा, नॉट गेट का, राइट, क्योंकि अभी अभी आपने इस तरह के सर्किट को पढ़ा है, नॉट गेट। तो जब हम इसमें इनपुट नहीं देंगे तो यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, नॉट गेट का ये फंक्शन है ना। और जब हम यहाँ इनपुट देंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ देंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ नहीं देंगे तो यहाँ आउटपुट मुझे मिलेगा। अब बताइए कि हमारा ये जो ऑपरेशन जो मिला है, ये कौन सा गेट का ऑपरेशन आया, बताओ जल्दी जल्दी बताइए, ऑपरेशन ये किस गेट का मिला, तो ये हमारा है एंड गेट का, राइट। आप देख लीजिए, पांचों गेट जो मैंने पढ़ाया था 12 नंबर वीवीआई क्वेश्चन में, उसमें ये चीज़ है, आप उसको जाकर देखिए। तो ये मुझे दिया एंड गेट का ऑपरेशन, तो मैं चाहूँगा जल्दी से इसको भी नोट कीजिए, ये हमारा बन गया एंड गेट, ए एंड डी एंड गेट, राइट। और फाइनल तीसरा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पहला कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, अब तीसरा की बात करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन का। तो इसको भी हम लोग ट्रूथ टेबल के आधार पे जानेंगे। तो एक इनपुट डालेंगे, दूसरा आउटपुट रखेंगे, ठीक है। ये रहा आपका आउटपुट और ये रहा आपका इनपुट, ठीक है, गौर कीजिए। अब ये ए और बी दो इनपुट है, तो ए और बी, ए का ए डैश और बी का हमने रखा बी डैश, और फाइनल यहाँ पे हमने डायरेक्ट आउटपुट लिखेंगे। तो कितना शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एकदम 100% समझ में आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अब हमने ए में कोई इनपुट नहीं दिया, बी में भी कोई इनपुट नहीं दिया, ध्यान दीजिए। अब ये जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है, इसके तरह दिख रहा है, यहाँ देखिए इसके तरह दिख रहा है ना यहाँ तक, जी हाँ। यहाँ मान लिया कि मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ मान लेता हूँ ए डैश मिल रहा है, ठीक है, और ये है यहाँ पे मुझे बी डैश, गौर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू 0 पहले यहाँ नोट गेट का ऑपरेशन देगा, ये भी नोट गेट का ऑपरेशन देगा, मतलब जब हम यहाँ इनपुट नहीं दिए तो आउटपुट मिलेगा, यहाँ इनपुट नहीं दिए तो आउटपुट मिलेगा। ध्यान दो, पूरे मैंने डायरेक्ट ऑपरेट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। हम इसमें आउटपुट रखा, इनपुट रखा, यहाँ नहीं रखा, ठीक है। तो अब इसमें अगर हमने इनपुट दिया तो यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, इसमें नहीं दिया तो यहाँ मिलेगा, राइट, ओके। फिर हमने इसमें नहीं दिया, इसमें दिया इनपुट, ठीक है, गौर कीजिए। तो इसमें जब नहीं दिया तो यहाँ आउटपुट मिलेगा, नॉट गेट का ऑपरेशन देगा, है ना। जब यहाँ दिया, इसमें दिया तो यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट, गौर कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको जस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें भी इनपुट दिया, इसमें भी इनपुट दिया, तो बोलो यहाँ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये भी सर्किट कैसा दिख रहा है, इसके तरह दिख रहा है, गौर कीजिए। तो ये दोनों का ऑपरेट करके मुझे यहाँ फाइनल आउटपुट यहाँ y में मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है जल्दी से ध्यान दीजिएगा, ओके। तो अगर हम यहाँ इनपुट पहले किसका, एंड गेट का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। ये 1 इनपुट किस में डालेंगे, 1 इंटू 1 किस में आउटपुट डालेंगे, 1 इंटू 1 जो एंड गेट का आया, 1 इंटू 1 पहले एंड गेट का ऑपरेशन, तो 1 इंटू 1 1 हुआ। अब ये किस में डालेंगे, नोट में,
है ना, क्योंकि नैंड में ये नैंड गेट है तो ये नोट में डालेंगे और नोट में जैसे डालेंगे इनपुट 1 तो आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 0 × 1 कितना होगा, 0 होगा एंड गेट का, फिर 0 × 1 0 होगा और 0 इनपुट किस में डालेंगे, नोट में, तो यहाँ आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए 1 × 0 एंड गेट का ऑपरेशन, 0 इनपुट किस में करेंगे, नोट में, और नोट का जो आउटपुट मिलेगा वो बोलिए, जब नहीं देंगे इनपुट तो आउटपुट मिलेगा। 0 × 0 0 ही मिलेगा एंड गेट का आउटपुट, और वो आउटपुट 0 किस में डालेंगे, नोट में डालेंगे। जब नोट में डाले इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा। जी हाँ बच्चों, ये ध्यान से देखिए ये कौन से गेट का ऑपरेशन मुझे दिया, जल्दी बताइए। ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन कौन सा गेट का मिला, दिस इज ऑर गेट। याद रखिएगा इन चीज़ों को, ऑर गेट का इस तरह के सर्किट ऑर गेट का ऑपरेशन देगा, इस तरह के सर्किट मुझे और गेट का ऑपरेशन दे रहा है, इस तरह के सर्किट एंड गेट का दे रहा है, ये हमारा नॉट गेट का दे रहा है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और बोर्ड में आने की चांसेस है। तो इसीलिए पढ़ते रहिए। तब तक फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, वी मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।